हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय अथॉरिटी। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है, थर्ड पार्ट रहेगा ये, जिसमें हम कुछ टेंशन के एरियाज देखेंगे विच इज़ रिलेटेड विद फाइनेंशियल इशू एंड प्लानिंग। जब भी कोई हम नीतियों का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, तब हमारे सामने क्या क्या क्रिएट हो जाते हैं, क्या क्या टेंशन के एरियाज आ जाते हैं, जहाँ बात आती है संघ और राज्यों के विवादों से रिलेटेड डिस्प्यूट्स क्या क्या हो जाते हैं उस पर। इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस सक्सेस ऑफ एनी फेडरल स्ट्रक्चर डिपेंड सिग्निफिकेंटली ऑन इक्विटेबल फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब तक बराबर तरीके से किसी भी आर्थिक जो रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो वो जो है एरिया टेंशन का बना रहेगा। इन इंडिया वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर फिस्कल रिलेशंस, हमारे राजकोषीय रिलेशंस के लिए संविधान को एक जगह दी गई है संविधान के अंदर इस चीज़ को। लेकिन फाइनेंशियल जो डिपेंडेंसी होती है, यानी हम जो है एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं फाइनेंशियली तरीके से, आर्थिक तौर पर, ऑफ स्टेट्स ऑन द सेंटर। स्टेट्स को हमेशा सेंटर पे डिपेंड रहना पड़ेगा प्लानिंग प्रोसेसेस के लिए, ऐसी नियोजन की प्रक्रियाओं के लिए, रिसोर्स एलोकेशन के मैकेनिज्म कैसे आवंटन होते हैं संसाधन, उसके लिए हैव लेड टू परसिस्टेंट टेंशंस, ये इस टेंशन को बनाए रखती है। फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हैव दस बिकम अ कोर एरिया ऑफ सेंटर स्टेट फ्रिक्शन। सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाइयों का मेन रीज़न ही पैसा है। पैसा तो सबसे बड़ा रीज़न है। अफेक्टिंग गवर्नेंस, सरकारों को प्रभावित करती है। डेवलपमेंट प्लानिंग को रोकती है, जो विकास नियोजन की प्लानिंग्स होती है उनको रोकती है। पॉलिटिकल डायनेमिक्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस को समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है vertical imbalance arises when the revenue generating powers are concentrated on one level center। ये वर्टिकल कब हो जाती है ये टेंशन क्रिएट, जब सेंटर पे एक सेंटर है, सारी पावर जो होती है रेवेन्यू जनरेट की वो वहाँ पर जाकर सेंटर पर जाकर कंसंट्रेट करती है, फोकस करती है। वाइल एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कंसंट्रेटेड एट अनदर, यानी कि हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ओके, तो ये है सेंटर और यहाँ आएंगे स्टेट्स। जब हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था इम्बैलेंस को, इसको क्या होता है, सेंटर सबसे ज़्यादा जो है इसके पास सबसे ज़्यादा टैक्स वगैरह कलेक्ट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वगैरह जनरेट यहाँ होता है, ठीक है। लेकिन एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है वो स्टेट करती है, सबसे ज़्यादा बांटना पड़ता है स्टेट्स को। तो ये एक मेजर इम्बैलेंस क्रिएट करता है कि रेवेन्यू जनरेट पावर की जितनी भी रेवेन्यू जनरेट पावर है वो कहाँ एक लेवल पे सेंटर पे जाके कंसंट्रेट हो गई, लेकिन स्टेट में खर्चा होता है तो देना तो स्टेट्स को पड़ेगा। वाइल एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी जिम्मेदारियाँ होती खर्चों की वो किस पर कंसंट्रेट होती है, स्टेट्स पर। तो ये इम्बैलेंस देखने को मिलता है। इन इंडिया द यूनियन हैज़ ग्रेटर पावर टू कलेक्ट टैक्स, सेंटर के पास टैक्स कलेक्ट करने की ज़्यादा पावर है। लाइक इनकम टैक्स देख लीजिए, जीएसटी देख लीजिए, शेयर टैक्सेस, एक्सेस ड्यूटीज़ जितनी भी होती है वो सब कौन कलेक्ट करता है, यूनियन कलेक्ट करती है। वेयर एज स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर वेलफेयर, लेकिन स्टेट्स ऐसी ऐसी वेलफेयर स्कीम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये सब कुछ सेंटर थोड़ी करेगा, स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अपनी, आप जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या इम्बैलेंस है, सेंटर को पैसा ज़्यादा मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी किस पे आ गई, स्टेट्स पे आ गई। तो हुआ ना इम्बैलेंस, खर्चा ज़्यादा स्टेट्स करेगी अपने ऊपर और सबसे पैसा ज़्यादा सेंटर कमाएगी। तो ये एक इम्बैलेंस है। रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि स्टेट्स को बहुत सारे कल्याणकारी मेजर प्रोजेक्ट्स चलाने पड़ते हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट को अपने स्टेट के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, स्टेट्स डिपेंड हैविली ऑन सेंटर। इसी कारण, यही कारण है जो नीचे स्तर के जो स्टेट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड हो जाते हैं, सेंटर पे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सेंटर ही जो है उस पर डिपेंड हो जाते हैं। लाइक फाइनेंशियल ट्रांसफ़र के लिए पैसे से रिलेटेड उसके लिए ईदर थ्रू फाइनेंशियल कमीशन रिकमेंडेशन ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और फाइनेंशियल कमीशन की जो रिकमेंडेशन सिफारिशें थी कि सेंटर स्पॉन्सर्ड करेगा स्कीम को तो पैसा कौन देगा, सेंटर देगा, उसके लिए भी स्टेट्स उस पर रिलाई करते हैं। टेंशन के पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं। स्टेट्स स्पेशली दस रूल्ड बाय अपोजिशन पार्टीज। मान लीजिए स्टेट्स में अगर अपोजिशन पार्टी है, वो पार्टी सत्ता सेंटर में नहीं है, तो ये आरोप लगते हैं सेंटर पे कि वो कंट्रोल करके रखता है, फाइनेंशियल चीज़ें नहीं देता है, अंडरमाइन करता है, हमारी चीज़ों को कमज़ोर कर देता है सेंटर। ओके, ऐसा उस पर एलिगेशंस लगते हैं। फिर हम देखते हैं रोल ऑफ
फाइनेंस कमीशन का यहाँ पर क्या रोल होता है, मीनिंग देखते हैं। द फाइनेंस कमीशन FC रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। फाइनेंस कमीशन कहता है जो आप टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वो उसकी सिफारिशें देता है, बात करता है। डिटेल्स में देखते हैं। द कंपोजिशन रिकमेंडेशंस जो जितनी भी होती हैं, परसीव्ड बायस ऑफ सेंटर फाइनेंस कमीशन हैव बिकम कंटेंशियस। फिर ये जो फाइनेंस कमीशन है ये सिफारिश करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सेंटर को स्टेट्स को भी देना चाहिए, इसकी सिफारिश करता है। और हम देख सकते हैं कि कंपोजिशन, हाल के वित्त आयोग की जो संरचना की गई है, अभी जो फाइनेंस कमीशन है उसमें क्या कहा गया है कि संरचना, सिफारिशें और कथित पूर्वाग्रह विवादास्पद हो गए हैं, थोड़े से बायस है और इसमें थोड़ा वाद विवाद है। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, सम सर्दर्न स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु, केरला, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं 15 फाइनेंस कमीशंस को फॉर यूजिंग 2011 के सेंसस के आधार पर इंस्टेड ऑफ 1971 सेंसस, आर्ग्यूइंग दैट इट्स पेनलाइज्ड स्टेट्स विद बेटर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। यानी कि उदाहरण से समझते हैं, जो तमिलनाडु और केरल जैसे कुछ दक्षिण राज्य जो है वो 15वें वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग 1971 की जनगणना जो सेंसस है के स्थान पर 2011 की जनगणना का उपयोग करने की आलोचना की है। कि जो फाइनेंस कमीशन ने कौन सी जनगणना की, 2011 की जनगणना का उपयोग किया है, ठीक है, उपयोग करने की आलोचना की, तथा ये तर्क भी दिया है कि इससे बेहतर जनसंख्या नियंत्रण उपाय करने वाले राज्यों को दंडित किया गया है, क्योंकि कुछ राज्यों ने तो जनसंख्या पर कंट्रोल कर लिया, उनको इस मामले में बहुत ज़्यादा वो मिला है, दंडित किया गया है, उन लोगों को पनिश किया गया है। एलिगेशंस लगते हैं ऐसे, द फाइनेंस कमीशन अवार्ड्स आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जो फाइनेंस कमीशन है ना वो बहुत ज़्यादा राजनीतिक तरीके से, वित्त आयोग अपने निर्णय जो है राजनीतिक से प्रेरित होकर लेता है, जो कि अनुचित है, इसको बहुत अनफेयर बताया गया है। क्रिएटेड अ डीप मिसट्रस्ट, और ये एक तरीके से डीप वो मिसट्रस्ट हो जाता है, यानी हम विश्वास नहीं कर सकते, यूनियन स्टेट रिलेशंस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इस चीज़ से। डिक्लाइन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड राइज ऑफ नीति आयोग। इसी टाइम क्या होता है, डिक्लाइन होता है प्लानिंग कमीशन का, प्लानिंग कमीशन जो है हट जाता है, नीति आयोग आता है। वॉज हिस्टोरिकली द बॉडी डिसाइडेड डेवलपमेंट, और यही चीज़ जो है रिसोर्स अलोकेशन कैसे होगा, कहाँ होगा, प्रायोरिटीज़ के लिए प्लानिंग कमीशन पहले एक बॉडी था। इट हैड द टॉप डाउन सेंट्रलिस्ट कैरेक्टर, इसमें सेंटर इंपॉर्टेंट था, बट वॉज एन इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म ऑफ वेयर स्टेट सेज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC। पहले क्या था, जब प्लानिंग कमीशन था स्टेट भी पार्टिसिपेट करते थे प्लानिंग में, लेकिन जैसे ही प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया था, नीति आयोग जैसे ही आया, थिंक टैंक, नो फाइनेंशियल पावर, इसके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं थी। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, स्टेट्स नाउ हैव लेस इन्फ्लुएंस इन शेपिंग नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़। अब स्टेट के पास जो है कोई भी नेशनल डेवलपमेंट में भाग लेने की कोई पावर नहीं बची थी और प्रभाव उनका कम हो गया था। नो फॉर्मल फोरम टू कलेक्टिवली बार्गेन फॉर रिसोर्सेज, कोई ऐसा फॉर्मल फोरम नहीं था जहाँ पे वो अपने बार्गेन कर सके रिसोर्सेज के लिए। तो इस चीज़ को क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं, ये वीकेंड करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद को कमज़ोर करता है, दैट लेफ्ट स्टेट्स फॉर मोर डिपेंडेंट ऑन एडहॉक सेंट्रल ग्रांट्स, और ये स्टेट्स को, बाकी जितने भी स्टेट्स होते हैं उनको मजबूर करता है कि वो सेंटर पर ही डिपेंड रहे ग्रांट्स के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक पंजाब और केरला हैव डिमांडेड अ रिवाइवल ऑफ इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू द प्लानिंग कमीशन। पंजाब और केरला कहते हैं कि हमें सिमिलर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए प्लानिंग कमीशन जैसा, जिसमें स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले, क्योंकि प्लानिंग कमीशन हमेशा से स्टेट को महत्व देता था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS देखेंगे, मेनी इंपॉर्टेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा है, और स्मार्ट सिटी मिशन है, PM आवास योजना है, ये सब सेंटर बनाता है, ये स्कीम सेंटर लॉन्च करता है। इसकी में क्या मेन प्रॉब्लम है, वाइल दीज स्कीम्स इन्वॉल्व स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट्स, द डिज़ाइन, फंडिंग एंड इवोल्यूशन आर लार्जली कंट्रोल बाय द स्टेट। बिल्कुल ये सब कुछ किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सेंटर के द्वारा। स्टेट्स को फंड किया जाता है इन स्कीम के लिए, कि उनमें अगर कुछ उनको चेंज करके उसको
इम्प्लीमेंट करना है तो वो कर सकते हैं। स्ट्रेनिंग देयर लिमिटेड फाइनेंस, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि स्टेट के पास तो बहुत कम लिमिटेड फाइनेंशियल चीज़ें हैं। मोर ओवर रीब्रेडिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उनको सेंटर पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा उनकी स्कीम्स के लिए। साइडलाइन स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूशन कॉजिंग पॉलिटिकल रिसेंटमेंट। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। सेवरल स्टेट्स कंप्लेंट करते हैं, बहुत सारे स्टेट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि सेंटर रिडक्शन इफ इट्स फंडिंग शेयर, सेंटर कम कर देता है और स्कीम्स में जैसे मिड डे मील्स, सर्व शिक्षा अभियान, फोर्सिंग स्टेट्स टू बियर अ लार्जर फाइनेंशियल बर्डन, और ये सब थोप देता है सेंटर। इसके कारण क्या होता है, सेंटर को बहुत ज़्यादा स्टेट को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन सहन करना पड़ता है। जीएसटी देखते हैं, जीएसटी एंड लॉस ऑफ फिस्कल सोवरेनिटी। इसमें क्या है, जीएसटी के कारण फिस्कल सोवरेनिटी, संप्रभुता जो विच इज राजकोषीय संप्रभुता होती है, उसका भी लॉस हो जाता है। विद द एडॉप्शन ऑफ गुड सर्विस टैक्स 2017 में जैसे ही हमने इसको अपनाया, स्टेट्स सरेंडर्ड मेनी ऑफ देयर इंडिपेंडेंट टैक्सेशन पावर। अब स्टेट के पास खुद पहले टैक्स लेने की पावर थी, जैसे ही जीएसटी आता है स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं बचती है। इज मैनेज्ड बाय द जीएसटी काउंसिल, अब हर चीज़ को मैनेज करता है। वेयर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड, जहाँ सेंटर और स्टेट्स दोनों रिप्रेजेंट होते हैं। वेयर बोथ सेंटर एंड स्टेट आर रिप्रेजेंटेड। टेंशन के क्या पॉइंट्स है, रिवेन्यू लॉसेस हो जाते हैं स्टेट्स। अब पहले तो स्टेट्स को कर मिल जाते थे, टैक्स मिल जाता था, जिससे स्टेट का काम चल रहा था। जैसे ही जीएसटी आया अब नहीं है, स्टेट फेस डिलेज, अब डिले होता है कंपनसेशन, जैसे सेंटर उनको जीएसटी का कोई कंपनसेशन देती है उसमें डिले कर देती है, तो रेवेन्यू लूजेस हुए, इसके कारण को ये सब फेस करना पड़ा। शॉर्टफॉल्स देखने को मिले हैं रेवेन्यू में, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग कोविड-19 में बहुत से स्टेट्स को ऐसा देखना मिला। डिपेंडेंसी बढ़ गई है, स्टेट्स अब ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर पर टैक्स के लिए, पॉलिसीज़ के लिए इंडिपेंडेंट नहीं रहे हैं, खुद डिपेंड हो गए हैं, निर्भर हो गए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल नीड्स के लिए। सेंटर का डोमिनेंस तो है ही। पंजाब और छत्तीसगढ़ हैव क्रिटिसाइज, इस चीज़ को आलोचना करते हैं। द सेंटर को एक वी कैन से दैट इम्पोज, एक तरह से आरोप लगाया जाता है कि इम्पोज करता है जीएसटी काउंसिल डिसीजन हम पर। 2020 में सेंटर सजेस्टेड स्टेट, सेंटर ने स्टेट्स को सजेस्ट किया बोरो फ्रॉम द मार्केट टू मीट द जीएसटी कंपनसेशन गैप। आप मार्केट से उधार ले लीजिए ताकि जो ये गैप आता है उसमें आपको थोड़ा राहत मिले। ट्रिगिंग स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम मेनी स्टेट, इस चीज़ पे सेंटर का बहुत ज़्यादा वो हुआ था, प्रोटेस्ट हुए थे उसके खिलाफ। रिसोर्स अलोकेशन देखते हैं, ग्रांट्स में क्या प्रॉब्लम आती है। ऑफन डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स प्रोवाइडेड बाय द सेंटर आर सीन फेवर पॉलिटिकली अलिंक्ड स्टेट, मतलब ऐसे राजनीतिक ग्रांट्स उन्हीं स्टेट्स को मिलते हैं जो पॉलिटिकली फेवर करते हैं सेंटर को। लाइक वेस्ट बंगाल, केरला हैव ऐसा आरोप लगाते हैं डिस्क्रिमिनेशन का कि सेंटर पक्षपात करता है अपने ग्रांट देने में। जो डिज़ास्टर रिलीफ फंड्स होते हैं, मनरेगा पेमेंट्स और हेल्थ स्कीम्स अलोकेशन, इसमें भी सेंटर भेदभाव करता है। टेंशन का पॉइंट है कि दिस परसेप्शन, ये थोड़ा सा पक्षपाती व्यवहार देखने को मिलता है फाइनेंशियल बिहेवियर के तौर पर। ये अंडरमाइन करता है, कमज़ोर करता है ट्रस्ट को और वाइडेंस द सेंटर डिवाइड, सेंटर और स्टेट एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। वाइब्रेंट एग्जाम्पल देख सकते हैं, 15th फाइनेंस कमीशन की कंट्रोवर्सी है, जीएसटी कंपनसेशन में डिले करती है, बीएसएफ जुरिस्डिक्शन बढ़ रहा है और डिक्लाइनिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये सब एक एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें पता चला कि कैसे जो है सेंटर पे ट्रस्ट खोते जा रहा है स्टेट। कंक्लूड करते हैं इस आंसर को, ये लाइफ ब्लड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर टेंशन आ रही है फाइनेंशियल रिलेशंस में, सेंट्रलाइजेशन फाइनेंशियल रिलेशंस, ऑटोनॉमी स्टेट्स की यहाँ खोती हुई दिख रही है क्योंकि सेंटर के ऊपर डिपेंड है वो ग्रांट के लिए। स्ट्रेंथ करता है स्पिरिट को, दाग लगाता है फेडरल स्पिरिट को। हम हर चीज़ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से नीतियाँ बनाई जानी चाहिए, जेन्युइन कंसल्टेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए नेशनल प्रायोरिटीज़ विद रीजनल एस्पिरेशंस को। तो इसी के साथ हमने पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया है यूनियन स्टेट रिलेशन का। आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।